हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज सुबह मेरी बेटी अपनी जिठानी के मायके गई थी और वहाँ पर आज तेरहवीं थी, तो वह सारा दिन चलने में ही रही। वहाँ पे लगभग 1.5 घंटा रुकी और फिर उसके बाद शाम 6 बजे करीब घर आई है। और आज वहाँ पर से एक मिठाई का डिब्बा भी लाई है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ रीति ऐसी हैं कि जो लोग मॉडर्न होते हुए भी, आधुनिक होते हुए भी बहुत बातें को मानते हैं और मानना पड़ता भी है, क्योंकि कुछ रिवाज ऐसे हैं, जैसे 13वीं में मिठाई का बंटना, लड्डू का बंटना। चाहे माता पिता की सेवा ना करी हो, चाहे माता पिता को चाय का पानी ना पूछा हो, पर मरने के बाद 13वीं में लड्डू और रसगुल्ले खाना बनाते हैं लोग बाग। तो दोस्तों, फिर शाम मेरी लड़की आई और फिर उसने अभी थोड़ी देर पहले खाना बनाया था, तहारी बनाई थी। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता तहारी अब खाना। और दोस्तों, मुझे तो अब भूख भी नहीं लगती है। बहुत दिन हो गए हैं कि मुझे भूख भी नहीं लगती है, बहुत कम लगती है। मैंने थोड़ा सा खाना खाया है, बल्कि बचा पड़ा है मेरा खाना। मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरी प्लेट दिखाऊंगी। देखो, मेरी प्लेट वो सामने रखी है, तहारी वो रखी है प्लेट में। और मेरा मन नहीं करता। मैं चाय बहुत पीती हूँ और चाय से बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं। डॉक्टर कह रहा था कि घुटने भी चाय से होते हैं, पर करूँ क्या दोस्तों, चाय की लत लग गई है मुझे बहुत बुरी। दोस्तों, हम मुरादाबाद गई हैं और मुरादाबाद में इस समय एक बहुत बड़ा जो कांड हुआ है, बदायूं मुरादाबाद के पास ही है, बदायूं ज़्यादा दूर नहीं है। और वहाँ पर 2 बच्चे छोटे छोटे ही थे बेचारे, और उनके घर किसी लड़के का जाना था जो दूसरी जाति के हैं। जो उन्होंने बच्चों को छत पे ले गए और फिर वहाँ पर बहाने से उन बच्चों को मार दिया। पता नहीं उनके मन में क्या बात थी, उस लड़के के मन में, जो उसने उन 2 बच्चों को मार दिया। दोनों शायद छोटे बच्चे भाई भाई थे। और दोस्तों, वो हमारे मुरादाबाद से ही लगा हुआ है ज़िला सब, तो बहुत हमारे यहाँ भी बहुत खबर फैल रही है। और आप जानते हैं साक्षी मिश्रा भी वहीं रहती है, तो उनका भी मैंने वीडियो देखा था। वो बता रही थी कि उनके पड़ोस में कोई लड़का था, तो उसकी बीवी के पेन हो रहा था, और पता नहीं हो रहा था या नहीं हो रहा था, बहाने से आया था 5,000 रुपये लेने। वो औरत बोली, भैया बैठो, आप चाय पी लो, इतने मैं आपके पैसे का इंतज़ाम करती हूँ। वह अपने पति के पास फ़ोन पे गई और बोली कि बराबर में जो लड़का है जिसने उन 2 बच्चों को मारा है, उन दोनों का नाम लेकर कहा कि वो 5,000 रुपये मांगने आया है, उसकी पत्नी की डिलीवरी हो रही है। तो उसके पति ने कहा, दे दो, कोई बात नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, जाने माने हैं, और पड़ोसी के काम आता है, तो कोई बात नहीं, बराबर में ही रहता, दे दो। उसकी पत्नी ने कहा, पहले भैया चाय पी लो। वो चाय के चक्कर में लग गई। इतने में उसने कहा, लड़के ने, मैं ऊपर जाऊं जरा, कुछ देख के आऊँगा। तो वो लड़की जो थी वो बोली, औरत जो जिसके बच्चे मारे, ऊपर क्या देखोगे, ऊपर क्या? कहने लगे, मैं भी आ रहा हूँ। और वो बच्चों को बुला के ले गया, और जो बच्चे वहाँ थे, फालतू बच्चे थे, उन्हें किसी को तम्बाकू लेने भेज दिया, किसी को बीड़ी लेने भेज दिया, और अचानक ही उन बच्चों को उसने ख़त्म कर दिया। ये मसला बहुत फैल रहा है हमारे यहाँ। मुरादाबाद है और ज़िला बदायूं है, बरेली है, सब लगे हुए हैं। तो बहुत हमारे घर में भी इस बात की बहुत चर्चा हो रही थी, क्योंकि हम वहीं के हैं। तो दोस्तों, वो वैसे बदायूं ज़िले में कभी ऐसा हादसा मैंने सुना नहीं। मैं तो मुझे बुढ़ापा ही आ गया, पर मैंने नहीं सुना। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सुना, ऐसा हुआ है। लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम सब उत्तर प्रदेश के
रहने वाले हैं और सब हम लोग ना तो हम जाएंगे कहीं, ना आप कहीं जाओगे, हम यहीं रहेंगे। फिर आप ज़रा सी बातों पे क्यों इतनी गुस्सा होते हो, क्यों इतना झगड़ते हो दोस्तों? ये अच्छी बात नहीं है। जैसे आपके बच्चे हैं ऐसे हमारे बच्चे हैं। हमारे यहाँ कोई भी किसी के बच्चे को इस तरह नहीं कर सकता और बड़ा अफसोस हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ? उन बच्चों को मारने का क्या फ़ायदा हुआ? खुद भी हाथ धो बैठा अपनी जान से। और आप लोगों को तो पता ही है, सबको पता होते हुए भी लोग फिर भी गलत कदम उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का राज है। सबको पता है कि अगर योगी इतनी बड़ी जो ये इतना बड़ा कांड हुआ है, क्या हमारे योगी जी को नहीं पता चला होगा? योगी जी के पास खबर पहुंच गई होगी और अब आप जान सकते हैं कि योगी जी क्या स्टेप लेने वाले होंगे। क्या स्टेप लेंगे आपको तो ज़रूर पता होगा। योगी जी का बुलडोज़र तैयार हो गया होगा और उसकी तो 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी और बख्शीश नहीं होनेगी। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे पता नहीं है, परंतु जहाँ तक हम जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उनका अभियान चल रहा शुरू से, शायद वो नहीं बख्शेंगे इस मामले को। उनने बहुत गलत किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। तो दोस्तों हमारे यहाँ भी फैली थी, तो मैंने इसीलिए इस वीडियो में जिक्र सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि हम लोग भी वहीं के रहने वाले हैं और थोड़ा सा मुझे पता चला था। तो ऐसा नहीं करें प्लीज़, और मिलजुल कर रहें और गलत ना सोचें। आप अगर आपको कोई बात बुरी लग रही थी तो आप उस औरत के बच्चों की अगर कोई बात बुरी लग रही थी तो उस औरत से आप अपनी बात का समाधान कर लेते। लड़ाई झगड़े में क्या रखा था? अब आप देखो, जीवन आप दोनों ही पार्टियों का ख़राब हो चुका है। कुछ फ़ायदा नहीं है। एक के तो बच्चे चले गए और एक को पुलिस ने मार दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ? एक को पुलिस ने मार दिया तो क्या फ़ायदा हुआ? घर बर्बाद हो गए दो। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप लोग भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, तो अब कुछ हो तो सकता नहीं है, लेकिन आप ऐसा भी ना करें प्लीज़। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें।